सईदा प्यार से अपने छोटे भाई वली मोहम्मद के पास बैठती है। वली मोहम्मद उस वक्त अपनी किताबें सामने रखे किसी गहरी सोच में गुम था। सईदा ने इसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वली मोहम्मद भाई, क्या बात है, आज फिर सबक याद नहीं हो रहा? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। वली मोहम्मद ने एक लंबी सांस भरी और मुंह बसूर कर कहा, हाँ आपी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, घंटों किताब खोलकर बैठा रहता हूँ, पर जब याद करने लगता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। मुझे लगता है मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। सईदा मुस्कुरा कर कहती है, अरे मेरे भूले भाई, ऐसे नहीं कहते। हर किसी को कभी न कभी मुश्किल होती है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ तरीके बताती हूँ जिनसे तुम्हें सबक आसानी से याद हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हें जरूर फायदा होगा। सबसे पहली और सबसे अहम बात, जब तुम सबक याद करने बैठो तो अपना मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दो। उसे किसी दूर दराज कोने में रख आओ, जहां वो तुम्हें नजर भी न आए। वो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करता है। उसकी नोटिफिकेशंस तुम्हारी तवज्जो भटकाती हैं। मगर आपी, मोबाइल पर तो अच्छे अच्छे कार्टून भी होते हैं और मेरे दोस्तों के मैसेजेस भी आते हैं। वली मोहम्मद फौरन बोला। सईदा नरमी से कहती है, हाँ मेरे प्यारे भाई, कार्टून बहुत मजे के होते हैं और दोस्तों से बात करना भी अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई भी तो इतनी ही जरूरी है। ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। जब तुम अपना सबक अच्छी तरह याद कर लोगे तो फिर तुम्हें खेलने और कार्टून देखने का भी वक्त मिलेगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। दूसरी अहम बात ये है कि रात को जल्दी सोया करो। देर तक जागने से तुम्हारा दिमाग थक जाता है और फिर सुबह उठकर पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जब तुम्हारी नींद पूरी होगी, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है, तो तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश होगा और तुम्हें चीजें जल्दी और आसानी से याद होंगी। वली मोहम्मद थोड़ा सोचकर बोला, अच्छा आपी, और क्या करना चाहिए? पढ़ते वक्त तो मुझे नींद आने लगती है। सईदा ने जवाब दिया, देखो, जब तुम कोई सबक पढ़ो तो उसे सिर्फ खामोशी से मत पढ़ो, उसे थोड़ा ऊंची आवाज में जोर जोर से पढ़ो। ऐसे पढ़ने से वो तुम्हारे कानों में भी जाएगा और तुम्हारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ मुतहर्रिक होंगे, जिससे तुम्हें वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। और हाँ, एक ही जगह पर घंटों मत बैठे रहो। हर आधे घंटे बाद थोड़ा सा उठो, कमर सीधी करो, उधर उधर चहलकदमी करो और फिर दोबारा बैठ जाओ। फिर जो तुमने पढ़ा है उसे अपनी अम्मी या अब्बू को सुनाओ, या अगर वो मसरूफ हों तो मुझे ही सुना दो। जब तुम किसी को सुनाते हो तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाती है और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितना याद हुआ है। और अगर आपी फिर भी कोई चीज मुश्किल लगे और याद ना हो तो क्या करूं? वली मोहम्मद ने अपनी पेशानी पर सलवीटें डालते हुए पूछा। सईदा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर सबक एक जैसा नहीं होता, कुछ आसान होते हैं और कुछ मुश्किल।